कश्मीर अपनी टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो उसका सीधा प्रभाव टूरिज्म पर पड़ता है, पर्यटन पर पड़ता है। और पर्यटन जो है बैकबोन है पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की। पहलगाम में जो घटना हुई बड़ी दुखद और दर्दनाक घटना हुई। तकरीबन 28 के करीब कीमती जानें यहाँ पर चली गई। वो निर्दोष सैलानी जो जहाँ घूमने आए थे पहलगाम में, लेकिन जिस तरह से वहाँ घटना हुई कि आतंकियों ने बर्बरता के साथ उनको मारा। अब उसके बाद इसको लेकर जितना भी ट्रेड है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इस समय मैं रेलवे स्टेशन जम्मू में मौजूद हूँ और यहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं इस बात को लेकर खासे परेशान हैं। जब से पहलगाम घटना की ये सारी बात उन्होंने सुनी, उसके बाद लगातार बुकिंग जो है वो कैंसिल होती जा रही है और इसका पूरा प्रभाव जो है इन लोगों पर भी पड़ा है। टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं वो लगातार कुछ दिनों से इसी समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो यात्री हैं वो नहीं आ रहे और उसको लेकर इनकी कई सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। उस सबको जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट और कितना नुकसान जो है इस घटना के बाद इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। आइए यहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरे सामने इस समय मैं आपको यहाँ दृश्य दिखाता हूँ। ये वो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यात्री यहाँ पर आएँ और इनकी टैक्सी को हायर करें। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि इस समय काफ़ी मुश्किल है, जिस तरह से वो जो इतनी बड़ी घटना हो गई और टूरिस्ट जो हैं वो अब आने से कतरा रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं सभी यहाँ बैठकर। इसी तरह जनरली ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि अब समय जो है टूरिज़्म का बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए हो या कश्मीर की यात्रा करने के लिए हो। इनको फुर्सत नहीं होती, लेकिन आज ये काफ़ी फुर्सत से बैठे, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर जो पहलगाम में घटना हुई, इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा है आप लोगों के काम। सर, माई सेल्फ प्रकाश सिंह बादल, मैं एक्समैन ऑफ आर्मी हूँ और यहाँ पे देखो ये कितने परिवार पलते थे। पहले तो कटरे ट्रेनें चले गई, जम्मू का काम ख़त्म। उसके बाद अब हम ज़्यादा तरक्की करके श्रीनगर ट्रेनें भेज रहे हैं, तो रहता छत्ता भी ख़त्म। कुल मिला के हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे देखो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, महीना महीना हमारा नंबर नहीं आता और रहती छत्ती कसर निकाल दी जो मिलिटेंटों ने जो ये कांड किया है। और माता के भगत पहले माता के दर्शन करते थे, फिर घूमने जाते थे और कश्मीर वालों को कुछ दे ही रहे थे। आज कश्मीर में होटल फुल, पार्क फुल, हर जगह फुल था, लेकिन इनको भी ना वो रोटी नहीं पची। जो बेचारे टूरिस्ट आए थे उन्होंने क्या बिगाड़ा था। आज देखो एक दिन के अंदर सारे खाली हो गया पूरा जम्मू कश्मीर ही। अब ये बैठे हुए हैं सारे बेचारे, हम इनकी किश्तियाँ ड्यू, नहीं इन्होंने गाड़ियाँ डाली थी हैं, इनकी 3 किश्तियाँ ड्यू हो चुकी हैं। अब यही सोचते रहते हैं। हमारे जंग बच्चे थे जो बहुत पढ़ के, तो जब नौकरी नहीं मिलती थी तो फिर चलो टैक्सी लाइन में आ गए। अब टैक्सी लाइन भी जब 15 दिन में या 20 दिन में एक फेरा लगेगा उससे तो तेल भी पूरा नहीं होता। लेकिन अब जैसे ये इतनी बड़ी घटना हुई, लगातार देखा गया कि होटल्स में भी बुकिंग कैंसिल होना शुरू हो गई। अब उसका प्रभाव तो जेन्युइनली आप लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो अब की जो हालात हैं, क्या लगता है कि पहले भी इस तरह की क्राइसिस आते थे, लेकिन इस बार को देखकर आप क्या लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है इस बार का समय? सर, इस समय वैसे तो जम्मू वाले तो वैसे भुगतते ही आए हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। हमें बड़ा अफसोस लग रहा है कि जो बेचारी एक लेडीज़ है, अभी नई शादी करके आए थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब वो पूरी ज़िंदगी के लिए विधवा होकर बैठ गई है। तो इन पापियों को ये सोचना चाहिए ऐसा नरसंहार ना करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कश्मीर बहुत अच्छा है, कश्मीरी भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कश्मीरी हैं जो यात्रियों को कंधे पे उठा के लेके गए। घोड़े पे घोड़े वाला भी बेचारा शहीद हुआ है जो यात्रियों को बेचारा था। मैं कहता हूँ जो चंद ऐसे हैं, मैंने कहा मोदी साहब वो सनी देओल वाला एक डायलॉग शुरू कर दो, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। अब मौका आ गया पाकिस्तान को चीर दो बस, क्योंकि रोज टिक्कियाँ दे रहे हैं, टिक्कियाँ साला ऑपरेशन करो, काम मगाओ, क्योंकि ये रोज भूखे मरने से बेहतर है एक ही बार बीमारी, या हार या पार। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम भी एक्समैन फौजी हैं, 30 साल हो गए मेरे को पेंशन आया, मैं अभी भी तैयार हूँ
मेरे को बुला। आप इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। जो इसी परेशानी को लेकर वही डिस्कशन इनकी चलती है आजकल। इनका यही एक टॉपिक है कि कैसे इनका काम आगे चलेगा, कैसे घर में जो रोजी रोटी है वो आएगी। अब क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर, जब आपके पास टूरिस्ट ही नहीं होंगे तो आपके व्यवसाय को कितना नुकसान? सर इसके लिए तो ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुआ बहुत बुरा ही है। तो ये पूरा जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट पे ही पड़ता है, जितना भी है हमारा, तो ये अपना रोज़गार इसमें कम ही कम होता जा रहा है। हम गवर्नमेंट से एक ही गुहार लगाते हैं कि कम से कम थोड़ा सा सहारा हमें भी दें। तो आप लोग तो मतलब इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, फिर उसकी किस्तें भी देनी है, उसकी मेंटेनेंस भी होती है, घर का भी खर्च चलाना है। तो इसको लेकर अब जब टूरिस्ट कम हो जाएगा इस घटना के बाद, तो कितना बड़ा आपको मतलब मुश्किल बड़ा झटका है सर, इस काम में बहुत बड़ा झटका है। जब टूरिस्ट ही नहीं आ रहा तो इस काम में तो बहुत बड़ा झटका है। देखिए 1000 के करीब यहाँ ये टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जो रेलवे स्टेशन से यहाँ पर यात्रियों को उनके अलग अलग जगह डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। पर ऐसे में अगर ये मुश्किल की स्थिति बनेगी तो कैसे जो है इन लोगों का सर्वाइवल होगा? आप भी बोलना चाहेंगे? आपका नाम? जी नमस्कार सर, सुधीर शर्मा नाम है मेरा। सर आप इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, बहुत गलत हुआ है सर, जो टूरिस्ट को मारना बहुत गलत चीज़ है सर। ये सर हमारे जम्मू कश्मीर में पूरा इफेक्ट पड़ेगा। और जो वैष्णो देवी भी आ रहे हैं, हमारे कई मेरे गेस्ट अपने थे जो अपनी टूरिस्ट आ रहे थे, वो भी उनकी बुकिंग कैंसिल होगी। जो वैष्णो देवी आने में लोगों को, उनको भी डर रहेगा कि ये गलत हुआ। जो जम्मू कश्मीर तो नाम ही एक ही तो आता है, वैष्णो देवी आने से भी लोग अब डर रहे हैं। आपको लगता है कि पहलगाम की इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इसका इफेक्ट जो है ये कटरा पे भी, वैष्णो देवी पर भी पड़ेगा? बिल्कुल सर, जम्मू पे भी पड़ेगा, वैष्णो देवी भी टूरिस्ट आने से घबराएंगे सर लोग, क्योंकि नाम तो एक ही आएगा ना जम्मू कश्मीर, लेकिन बोलते हैं ना गलत एक आदमी है तो इफेक्ट सब पे पड़ता है। हमने 10-10 लाख की गाड़ियाँ ली हैं, कहाँ से इंश्योरेंस निकालना है, कहाँ से किस्तें भरनी है सर। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आप कोशिश करें कि जम्मू में टूरिस्ट आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जम्मू आए, पत्नीटॉप घूमे, शिवखोड़ी घूमे, अपना भद्रवा घूमे, बहुत अच्छी जगह है। जम्मू बॉर्डर है, बहुत अच्छी जगह। सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए वहाँ पर सुरक्षा का अभाव था, तो आपको लगता है ना कि सुरक्षा जो है यहाँ के डेस्टिनेशन पे भी बढ़ा देनी चाहिए ताकि कोई आतंकी जो इस तरह की? बिल्कुल सर, जम्मू में हमें अपनी आर्मी में बड़ा विश्वास है। जम्मू में आर्मी लगानी चाहिए, पुलिस लगानी चाहिए सर, क्योंकि शिवखोड़ी, पत्नीटॉप, भद्रवा चले जाओ, थोड़ा सुरक्षा तो ज़रूरी है। तो लेकिन सर टूरिस्ट हमारे जम्मू में भी बहुत है, जम्मू में कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में भी जाना, कश्मीर में बहुत सुंदर जगह है। कश्मीरियों ने बहुत साथ दिया सर लोगों का, बहुत साथ दिया लोगों का। उन्होंने, एक घोड़े वाला शहीद हुआ, लेकिन बोलते हैं ना एक बंदे की गलती से सब गलत कहलाते हैं सर। तो सर ये हमें भी देखो, 16 तारीख को शादी हुई थी, 22 तारीख को वो उम्मीद लेके आए थे हम कश्मीर जाएंगे घूमने, तो उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन वो पहले थाईलैंड जा रहे थे, सुनने में आया कि उनका कश्मीर प्लान बना, उनको थोड़े पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत गलत हुआ सर। देखिए जैसे वो घटना हुई उसका इम्पैक्ट इनके द्वारा जो इन्होंने बताया कि वैष्णो माता यात्रा पर भी पड़ा। यात्रियों का आना काफ़ी कम हो गया है जो यहाँ से यात्री जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो जानकारी मिली, ये जो मेरे सामने अभी आप गाड़ी देख रहे हैं, जो अभी बताया कि ये सुबह 5 बजे से गाड़ी लगी हुई है और कटरा के लिए जानी है, और अभी तक एक भी यहाँ पैसेंजर इनको नहीं मिला है। ये हालत है और ये इम्पैक्ट है, असर है उस पहलगाम आतंकी हमले का, जिसको लेकर जो है इसे टैक्सी ऑपरेटर जिसका खमियाजा और जिस परेशानी का सामना वो आज भी इसको लेकर कर रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटर्स जो एसोसिएशन है वो कोशिश करती है कि जितनी भी जो दिक्कतें हैं टैक्सी ऑपरेटर्स को उसको लेकर हल करें, लेकिन हालांकि जो चिंता का विषय बना है वो सभी के लिए है। अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, पहलगाम दुर्घटना के बाद जो टेरर अटैक हुआ है उसके बाद काफ़ी असर जो है आपके व्यवसाय को भी पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय जो पूरी स्थिति? सर असर तो बिल्कुल पड़ा है कामकाज में। कश्मीर में जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से जितना भी टूरिस्ट वहाँ पे अच्छे से घूम रहा था, जिनको वहाँ पे रहने को प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी और हर चीज़ एक मतलब कि अपने महंगाई पे जा रही थी, अब आज वो टाइम आ गया कि सब लोग कश्मीर से भाग रहे हैं वापसी की तरफ। कश्मीर को छोड़ के हमें तो सबसे पहले होप होती है कि हमारे कटरे के काम पे, जिसमें माता वैष्णो देवी के लोग जाते हैं दर्शन के लिए, आज ये पोजीशन आ गई। लोग कश्मीर की तो बात करें लेकिन कटरे का स्टेटस कोई चेक नहीं कर रहा। आज कटरे का आप स्टेटस चेक करेंगे तो सीधे वो 100 से 10% पे आ गया हुआ है।
इतना ज़्यादा डाउनफॉल आ गया हुआ है, अगर आप उसको चेक करेंगे। और इसका कारण आप इसी घटना को हम कारण मानते हैं, क्योंकि एक डर लोगों के अंदर बैठ गया और बुकिंग्स कैंसिल ऐसी धड़ल्ले से होनी शुरू हो गई हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। हमारी अपनी ऑफिस की, हमारे ड्राइवरों की बुकिंग्स थी, डेली की 300 400 बुकिंग थी हमारी जो कैंसिल हो रही है। मतलब ये इस घटना के बाद इस लेवल तक जो है आपकी बुकिंग कैंसिल हुई है। बुकिंग कैंसिल हो रही है, ना कि कटरा की बल्कि कश्मीर की। जो ज़्यादातर हमारे कश्मीर के टूर प्रोग्राम थे, लोगों को लेके जाना, वहाँ घुमाना, वो सब प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं। तो क्या लगता क्या है कि अब ऐसी स्थिति में आपकी इस कम्युनिटी के जितने भी जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं किस तरह से सर्वाइवल होगा? सर्वाइव करना सर एक्चुअली इस टाइम पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर आप पिछले दिनों देखें तो आपने भी शायद इसको कवर किया होगा, पहले तो 3 महीने तो बिल्कुल ही जम्मू रेलवे स्टेशन ब्लॉक रहा ड्यू टू रेलवे लाइन की मेंटेनेंस के नाम पे, जो पठानकोट से जम्मू के लिए रेलवे लाइन मेंटेन की जा रही थी। क्योंकि इन्होंने वंदे भारत चलानी थी। अभी 19 अप्रैल को मोदी साहब का दौरा था जिसमें उन्होंने ओपनिंग देनी थी कश्मीर के लिए, लेकिन उनका किसी कारणवश दौरा कैंसिल हो गया। लेकिन हमारा तो चलो वो उनका रेलवे के काम में चलते रहते हैं, पर हमें उससे लॉस ये हुआ कि 3 महीने टोटली एक सिंगल पर्सन भी जो है ना, एक टूरिस्ट यहाँ पे नहीं कहीं पे भी यहाँ पे उतरा नहीं, गाड़ी से कोई आया नहीं, गाड़ी नहीं आई, पैसेंजर कहाँ से आएगा। उसकी वजह से हम 3 महीने से बिल्कुल हमारी गाड़ियाँ टोटली बंद पड़ी थी, ब्लॉक पड़ी हुई थी। कितनी गिनती थे तो लोगों ने गाड़ियाँ स्टार्ट तक भी नहीं करी, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, कहाँ से डालेंगे, जबकि जेब में पैसा नहीं। अब घर परिवार को चलाएं या गाड़ियों को मेंटेन करें। आज थोड़ा होप हुआ कि सीज़न का टाइम आया है, आज कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ घर परिवार चलाएंगे। जो हमारे ऊपर लाइबिलिटियाँ बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे लोगों के ड्यू हैं, उनको कवर करेंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स के तो गाड़ी रोड पे चलाना कितना ही मुश्किल है। आज कानून भी सख्त है, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस हमारे पे जो लोन की लाइबिलिटी थी उसको कवर करेंगे। तो लेकिन अब ये होप ही एक रह गई कि अब जो इंसिडेंस ये पहलगाम का हुआ है उस वजह से बिल्कुल ही सारा काम चौपट हो गया, एकदम सब अपसेट हो गया, कुछ जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं।